हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1 यानी कि पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दिखा लेता हूं और आप अपने आंसर्स से इनको टैली कर लीजिए। ये उनके आंसर्स हैं। ये दूसरा क्वेश्चन ट्रांसलेशन का है, उनके आंसर्स ये रहे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बाकी बचे प्रश्नों के उत्तर हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। द ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी डिफाइंस द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एज अ टेंस दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन और एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज नाउ। यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जहां हम बात करते हैं उन गतिविधियों के बारे में जो भूतकाल में यानी पास्ट में शुरू हुए थे और अभी वर्तमान काल में भी चल रहे हैं। आइए तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर या रूल देख लेते हैं फॉर अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, फिर उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए, ही शी इट अमन माय फादर, इनके साथ हैज़ लगेगा। फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आई यू वी दे अमन एंड भव्या हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इनके साथ हैव लगेगा। अब देखिए यहाँ फॉर और सिंस लगा है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल में बाद में बताऊँगा। जब हम समय अंतराल की बात कर रहे हैं यानी टाइम पीरियड 2 आवर्स 4 आवर्स 8 डेज, तो हम फॉर लगाते हैं। और हम जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock, सिंस 1947। तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक खास समय की बात कर रहे हैं तो वहाँ सिंस, और एक समय अंतराल की बात, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ फॉर। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 आवर्स, मैं यह सिनेमा देख रहा हूँ 2 घंटे से। अब ये 2 घंटा जो है ये समय अंतराल है, पर्टिकुलर टाइम नहीं है। मान लीजिए टाइम दिया रहता सिंस 5 o'clock, ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तब सिंस लगता है, लेकिन एक समय अंतराल है तो फॉर लगा। सैम हैज़ बीन आस्किंग फॉर यू, सैम आपके बारे में पूछ रहा था। इंद्रजीत हैज़ बीन डांसिंग ऑल डे, इंद्रजीत पूरे दिन नाच रहा था, नृत्य कर रहा था। जॉर्जी एंड शाजी हैव बीन प्लानिंग टू गो टू हैदराबाद नेक्स्ट वीक, जॉर्जी और साजी हैदराबाद अगले हफ्ते जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लेते हैं। राहुल, अब एक नाम है तो हैज़ हो जाएगा। राहुल हैज़, उसके बाद बीन, लर्न का लर्निंग, राहुल हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 months। मिस्टर रूपर्ट, यहाँ भी एक नाम है तो हैज़ हो जाएगा। हैज़ बीन स्टेइंग इन न्यू ऑरलैंड्स फॉर द पास्ट 4 years। द बॉयज़, अब एक से अधिक लड़के हैं तो हैव हो जाएगा। द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 5 o'clock। अब देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम दिया है 5 o'clock, इसलिए सिंस लगा। टीना एक नाम है तो हैज़ बीन मेडिटेटिंग फॉर सम टाइम। द चाइल्ड, एक बच्चे की बात हो रही है, हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। मोहित एक नाम है, हैज़ बीन आस्किंग फॉर अ न्यू PSS फॉर अ लॉन्ग टाइम। द बिल्डर हैज़ बीन building the tower for few months। I है तो I के साथ have, I have been reading David Copperfield since Saturday। ये कुछ प्रश्न हैं होमवर्क के लिए जिन्हें आप बनाइएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ ट्रांसलेशन के वाक्य हैं, इन्हें भी आप होमवर्क के लिए बना लीजिएगा, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So I hope you understood. Thank you for watching. For more such videos, have a good day.